अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी अपनी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेसिपी जो है ग्रीन बीन्स चिकन और आलू के साथ इसे बनाकर मैं तैयार करूंगी। इस विंटर्स में आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मुझे पूरा यकीन है आपको बेहद पसंद आएगी। और सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप आलू मुंगरे की रेसिपी बना सकते हैं। तो मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो ग्रीन बीन्स और इसे फ्रेंच बीन्स भी कहा जाता है। ये बनाने के लिए मैंने लिए हैं 400 ग्राम ग्रीन बीन्स। इनकी ये जो फलियाँ हैं इनकी डंडियाँ तोड़ देंगे और इसको आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। सही है, इनको काट कर मैं साइड पर रख दूंगी। एक कढ़ाई लेंगे, इसके लिए मैं अभी इस वक्त घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ऑयल अवेलेबल है तो आप ऑयल में भी इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। जब आप देखें कि ऑयल गर्म हो चुका है, फिर इसमें डालेंगे एक अदद प्याज। बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसको स्लाइस में कट कर लिया है और इसको इतना सौटे करेंगे, यानी कि इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। चिकन मैंने कढ़ाई पीसेस लिए हैं और 400 ग्राम बीन्स के लिए मैंने आधा किलो चिकन का इस्तेमाल किया है। अब दरमियानी आंच पर इसको आपने इतना सौटे करना है, इतना फ्राई करना है कि ये पिंक कलर से वाइट कलर में आ जाए। और चिकन को अगर आप इस तरह से भूनेंगे ना तो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो चिकन यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2.5 से 3 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने सब्ज़ी का भी इस्तेमाल किया है, चिकन का भी इस्तेमाल किया है और आलू का भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी रखनी है। अब इसको भी मीडियम आंच पर सौटे कर लेंगे, या फिर इतना कि इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर ये मैंने लिया है आधा खाने का चम्मच। अच्छा, आप ना इसके जो स्पाइसेस हैं उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत बैलेंस मसाला रखा है। और बहुत ही बेसिक मसालों के साथ मुझे ये सब्ज़ी पसंद है। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस मुझे स्पेशली नहीं पसंद है, क्योंकि चिकन का अपना एक जायका भी आना चाहिए, आलू का, और ग्रीन बीन्स जो हैं उस सब्ज़ी का अपना टेस्ट आना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत बेसिक और लाइट मसाले रखे हैं। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के आलू लिए, उनको भी इस तरह से कट कर लिया है। बहुत बड़े हैं और ना ही बिल्कुल छोटे। और ग्रीन बीन्स जो थे इनको मैंने बारीक, आप देख सकते हैं मटर के दाने जितना इनको मैंने कट किया है। ये इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पर अब आपने इसको इतना भूनना है कि ये जो टमाटर हमने इसमें शामिल किए हैं ना ये गल जाएं। और आलू चिकन और ग्रीन बीन्स ये अपना पानी रिड्यूस कर देंगे, तब तक आपने इसको भूनना है। नमक डालना मैं भूल गई थी, इसलिए आधा खाने का चम्मच इसमें नमक डालेंगे और इसको हाई फ्लेम पर भून लेंगे अच्छे से। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद आप देखेंगे कि टमाटर भी गल चुके होंगे और इस वेजिस ने और चिकन ने पानी रिड्यूस कर दिया होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है परफेक्ट पॉइंट है। आप यहाँ पर नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं। अब इसमें पानी डालूँगी 1.5 कप और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करते हुए ना 7 से 8 मिनट अब इस पॉइंट तक मुझे लग गए थे, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप देखेंगे कि जो ग्रीन बीन्स हैं ये भी 20% गल चुके होंगे। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। और थोड़े बहुत आलू भी गल चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैंने 1.5 कप इसमें पानी शामिल किया है। अब इसको ढक कर बिल्कुल हल्की आंच पर, जिस तरह से आप चावल को दम पर रखते हैं ना, उसी आंच पर आपने इसको 15 से 16 मिनट के लिए या फिर इतना पकने देना है कि चिकन गल जाए। आप बीच में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे 15 से 16 मिनट हो चुके थे और अब मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरा यहाँ पर चिकन भी गल चुका है ऑलमोस्ट, और ग्रीन बीन्स जो हैं वो भी गल चुके हैं। और लेकिन आप देख सकते हैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। बीन्स मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखें ये गल चुका है।
अब इसमें मैं शामिल करूँगी एक चिकन क्यूब, और मैं कनौर का चिकन क्यूब इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने पहले डाल दिया था, सॉरी वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। और अच्छे से फेंटा हुआ आधा कप मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। अच्छा, जब भी लास्ट पॉइंट पे आप दही का इस्तेमाल करें ना, तो ये आपके लिए एक टिप है कि आपने दही को बहुत अच्छे से फेंटना है, इतना कि ये बिल्कुल लिक्विडी और पानी की तरह हो जाए, सही है, रनी हो जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपने दही ना फेंटा और ऐसे ही इसमें शामिल कर दिया, तो क्योंकि हम लास्ट पॉइंट पे डाल रहे हैं, इसमें दाने दाने से बन जाएंगे, अच्छे से मिक्स नहीं होगा, और फिर आपका सालन में इसका जो लुक है वो अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, मुझे ये वाला सालन, सब्ज़ी हो या कुछ भी, मुझे थोड़ा सा लिक्विड ही पसंद होता है, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताइएगा आप किस तरह से खाना प्रेफर करते हैं। अब ये मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैंने इसमें थोड़ा सा लिक्विडी इसको रहने दिया है, बिल्कुल खुश्क इसको ड्राई नहीं कर रही मैं। और ना ही लास्ट में मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, और ना ही हरी मिर्चें। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इन 3 चीज़ों का टेस्ट चाहिए था, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही सर्व करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इस पे हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला या फिर जो भी पाउडर आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ, और ये सब्ज़ी चिकन के साथ और आलू के साथ बहुत मज़ेदार बनती है। आप चाहें तो आप इसमें से आलू को स्किप कर सकते हैं, चाहे तो चिकन को भी स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करके लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।